आज हम पढ़ने वाले हैं संस्कृत प्यूषम कक्षा 6 प्रथमः पाठः पुनरावलोकनम। प्रथमः पाठ है और पाठ का नाम है पुनरावलोकनम। पुनरावलोकनम 1। और ये पुनरावलोकनम में तो चलिए इसे शुरू कर ही लेते हैं। कह धावति, कह मने होता है कौन और धावति मने होता है दौड़ता है। यानी कह धावति कौन दौड़ता है। अश्व धावति, अश्व मने होता है घोड़ा। अश्व धावति यानी घोड़ा दौड़ता है। आप लोग इस चित्र में भी देख सकते हैं कि एक घोड़े को दौड़ता हुआ दर्शाया गया है। आगे है कि कौ धावतः, कौ मतलब होता है कौन दोनों, धावतः मने दौड़ते हैं। कौ धावतः कौन दोनों दौड़ते हैं। अश्वौ धावतः यानी अश्व मतलब होता है दो घोड़े। यहाँ पर था ऊपर था अश्व, अश्व मने एक घोड़ा और अश्व मने हो जाएगा दो घोड़े। तो ये है कि अश्वौ धावतः यानी दो घोड़े दौड़ते हैं। आगे है कि के धावंती, कौन सब दौड़ते हैं। के धावंती कौन सब दौड़ते हैं। अश्वाह धावंती यानी बहुत से घोड़े दौड़ते हैं। देखिए यहाँ पर कई घोड़ा दिखाया गया है। कह खादति यानी कौन खाता है। कह खादति कौन खाता है। और यहाँ दिखाया गया है कि नरह खादति यानी कि आदमी, नरह मने होता है आदमी, खादति यानी खाता है, तो आदमी खाता है यानी एक आदमी खाता है। आगे कौ खादतः कौन दोनों खाते हैं। नरौ खादतः यानी दो आदमी खाते हैं। और के खादंती कौन सब खाते हैं, तो नराह खादंती बहुत से आदमी खाते हैं। देखिए यहाँ पर बहुत से आदमी को दर्शाया गया है खाते हुए। का पठति यानी कौन पढ़ती है। बालिका पठति, पठति मने होता है पढ़ना यानी पढ़ती है, तो बालिका पठति बालिका पढ़ती है। के पठतः कौन दोनों पढ़ते हैं। बालिके पठतः यानी दो बालिकाएं पढ़ती हैं। का पठन्ति कौन सब पढ़ती हैं, तो बालिकाः पठन्ति बहुत सारी बालिकाएं पढ़ती हैं। आगे है कि का जलम पीबती यानी का मने कौन, जलम मने जल, पीबती मने पीती है। कौन जल पीती है, तो कह रहा है कि अजा, अजा मने होता है बकरी। अजा जलम पीबती यानी बकरी जल पीती है। आप यहाँ देख भी सकते हैं एक बकरी को जल पीते हुए दिखाया गया है। और कह रहा है कि के जलम पीबतः, कह रहा है कि कौन दोनों जल पीते हैं। अजय जलम पीबतः, अजय मने हो जाएगा दो बकरियां, तो दो बकरियां जल पीती हैं। और काह जलम पीबंती यानी कि कौन सब जल पीती हैं। अजाह यानी बहुत से बकरियां, जलम पीबंती यानी कि बहुत सी बकरियां जल को पीती हैं। और आगे है कि किम पतति, किम मने होता है क्या, पतति मने होता है गिरना, क्या गिरता है। फलम पतति, फलम मने फल, पतति मने गिरता है, तो एक फल गिरता है। और ये है कि के पततः, के पततः कौन दोनों गिरते हैं। फले पततः यानी कि दो फल गिरते हैं। देखिए यहाँ पर दो फलों को गिरते हुए भी दिखाया गया है। और कानि पतंति यानी कानि मने होता है कौन सब, बहुवचन का है। कानि पतंति कौन सब गिरते हैं। फलानि पतंति और ये बहुत सारे फल गिरते हैं। देखिए यहाँ पर कई सारे फलों को गिरते हुए भी दिखाया गया है। आगे है कि किम विकसति, विकसति मने होता है खिलना।
जैसे कमल खिलता है उसे विकसना कहते हैं। तो किम, किम मने क्या, विकसति मने खिलता है, क्या खिलता है। उत्तर कह रहा है कि कमलम विकसति, यानी कमल विकसित यानी कमल खिलता है। के विकसतः, यानी कौन दोनों खिलते हैं। कमले विकसतः, यानी दो कमल खिलते हैं। कानि विकसन्ति, यानी कौन सब खिलते हैं। तो कमलानि विकसन्ति, यानी बहुत सारे कमल खिलते हैं। और ये ख़त्म हो गया। और इसके कुछ इसके अभ्यास प्रश्न हैं। और हमें लग रहा है कि पूरे यूट्यूब में केवल एक मेरा ही चैनल है जिस पर इसके अभ्यास प्रश्नों को बताया जा रहा है, और हम एक भी अभ्यास प्रश्नों को भी नहीं छोड़ते हैं। और इसलिए इस वीडियो को लाइक कर लें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। चलिए, कह रहा है ये कि चित्राम अनुसारम, यानी कि चित्र के अनुसार संस्कृते वाक्यानि रचयतः, यानी संस्कृत में वाक्यों को रचिए। यानी देखते हैं, यह है कह धावति, कौन दौड़ता है। नीचे दिखाया गया है कौन दौड़ता है, तो भाई अश्व, एक घोड़ा दौड़ रहा है। तो इसके लिए कहेंगे कि अश्वः धावति, अश्वः धावति, यानी एक घोड़ा दौड़ता है। दूसरा इसी में कह रहा है कि का लिखती, कौन लिखती है। तो इसका उत्तर दे देंगे कि बालिका लिखती, यानी एक बालिका लिखती है। और आगे यही है, कह रहा है कि किम पतति, क्या गिरता है। यहाँ पर लिख देंगे कि फलम पतति, यानी एक फल गिरता है। अब लिखेंगे नहीं क्योंकि लिखते हुए बहुत समय लग रहा है, अब बताते चलते हैं, आप लोग अपने हिसाब से लिख लीजिएगा। आगे कह रहा है कि के खेलंती, कौन खेलते हैं। तो बालकाः खेलंती, बहुत से बालक खेलते हैं। आगे कह रहा है कि काह उडयंती, यानी कि कौन उड़ता है। उडयंती यानी उड़ते हैं, काह कौन सब उड़ते हैं। और यहाँ दिखाया गया है कि चिड़िया उड़ रही हैं, तो चिड़िया का संस्कृत होता है चटकाह, चटकाह। तो लिख देंगे कि चटकाह उडयंती, यानी कि बहुत सारे चिड़िया उड़ते हैं। कान विकसंती, कौन सब खिलते हैं। तो लिखेंगे कमलानि विकसन्ति, बहुत सारे कमल विकसित होते हैं यानी खिलते हैं। और इसमें क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि चित्रानुसारम, यानी चित्र के अनुसार संस्कृते वाक्यानि रचयतः, संस्कृत में वाक्यों की रचना कीजिए। कह रहा है कि का पठन्ति, कौन सब पढ़ते हैं। बालिका पठन्ति, बहुत सारी बालिकाएं पढ़ती हैं। और ऐसे ही नीचे दिया गया है। और ये तो इसमें लिखेंगे सीधे सीधे कि कानि विकसन्ति, पहला लिखेंगे कानि विकसन्ति, यानी कौन सब विकसित होते हैं। और इसका उत्तर लिख लेंगे, विकसन्ति, विकसन्ति। और इसका उत्तर लिख लेंगे कि फलानि विकसन्ति। और ये हो जाएगा कि बहुत सारे पुष्पाणि लिखा जाएगा, ये पुष्प है तो पुष्पाणि लिखाएगा, पुष्पाणि विकसन्ति, बहुत सारे पुष्प विकसित होते हैं यानी खिलते हैं। आगे ये कह रहा है कि 3 नंबर का क्वेश्चन है, उदाहरण अनुसारम, यानी उदाहरण के अनुसार पुल्लिंग रूपाणि, पुल्लिंग रूपों का लिखित यानी लिखो। यानी ये जो दर्शाया गया है शब्द है, और शब्द में एक वचन, द्विवचन, द्विवचन और बहुवचन दिखाया गया है। जिस प्रकार यथा में दिया गया है कि यथा दिया गया है कि अश्वः अश्वौ अश्वाः, यानी ये एक वचन, अश्व का एक वचन है, ये द्विवचन है और ये बहुवचन है। हमें पता है कि संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो ये ऐसे ही ठीक इसी के अनुसार इसको भी लिखना है। ये लिखेंगे कि नरः नरौ नराः। ऐसे ये लिखेंगे गज है तो लिखेंगे कि गजः गजौ गजाः। यह है मृग, मृग का लिखेंगे कि मृगः मृगौ मृगाः। वानर है, वानर को लिखेंगे कि वानरः वानरौ वानराः। सैनिक है और सैनिक का लिखेंगे कि सैनिकः सैनिकौ सैनिकाः।
चलते हैं इसके ख पर, यानी सॉरी ये 4 क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 का क है कि उदाहरण अनुसारम यानी उदाहरण के अनुसार स्त्रीलिंग रूपाणि लिखितः, स्त्रीलिंग के रूपों को लिखिए। यथा में जैसे दिखाया गया है कि अजा अजा अजे अजाह, इसी तरीके से लिखना है शिक्षिका। शिक्षिका का होगा कि शिक्षिका शिक्षिके शिक्षिकाः। बालिका का होगा कि बालिका बालिके बालिकाः। और ये ख है 4 का ख, और ये कह रहा है कि उदाहरण अनुसारम यानी उदाहरण के अनुसार नपुंसक लिंग रूपाणि लिखत, यानी कि नपुंसक लिंग रूपों को लिखिए। यथा दिखाया गया है कि फलम फले फलानि, और ठीक इसी प्रकार इसे लिखना है। ये होगा पुस्तकम, तो लिखा जाएगा पुस्तकम पुस्तके पुस्तके पुस्तकानि। पुष्प है तो इसका होगा कि पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि। और 5 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि मंजूषात पदानि चित्वा, यानी कि अपने मन से इसमें से चुनकर, मंजूषात यानी कि मन मुताबिक चुनकर पदानि पदों को वाक्य पूर्णतः वाक्य की पूर्ति कीजिए, यानी दिए गए वाक्यों में से चुनकर वाक्य की पूर्ति कीजिए। वाक्य की पूर्ति, और वाक्य की पूर्ति थोड़ा सा लंबा है और सीधे सीधे बता रहे हैं आप लोग, इसे भर लीजिएगा। पहला है बालकः। बालकः में बालकः यानी बालकः हो जाएगा बालकः खादति, ये वाला हो जाएगा बालकः खादति। और दूसरा है कुक्कुरौ। कुक्कुरौ हो जाएगा कुक्कुरौ धावतः, यानी कुक्कुरौ मतलब द्विवचन का हो जाएगा, तो इसकी जो क्रिया होगी वो भी द्विवचन की ही होगी। तो कुक्कुरौ धावतः। जलम जलम प्रवहति, जलम में लगाएंगे प्रवहति। गजाह गजाह, गजा हमारा बहुवचन का है तो बहुवचन का क्रिया लेंगे गच्छन्ति, गजाह गच्छन्ति। और ये हमारा अंग है नमन्ति, नमन्ति में लगाएंगे काह नमन्ति, ठीक, काह नमन्ति। और ये हमारा उत्पतति, इसमें लगाएंगे के उत्पतति, ये लगा देंगे के उत्पतति। और यह है विकसंति, इसमें लिखेंगे कानि, विकसंत विकसंति में लिखेंगे कानि कानि। और ये धावंती, धावंती में लिखेंगे कि के धावंती। और ये 5 नंबर का पूरा हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है कि चित्रानुसारम संस्कृत पदानि लिखता, चित्र के अनुसार संस्कृत के पद को लिखिए। और इसे लिखेंगे, यानी लिखना है इसे चित्र के अनुसार लिखना है। पहले लिखेंगे कि अयम कपोतः, यानी यह क्या है, एक कबूतर है और कबूतर का संस्कृत होता है कपोतः, तो लिखेंगे अयम कपोतः, यह कबूतर है। ये 2 कमल दिखाई दे रहा है तो इसको लिखेंगे कि कमले विकसतः, यानी 2 कमल खिलते हैं। और ये बहुत सारी बालिकाएं पढ़ रही हैं तो इसे लिखेंगे बालिकाः पठन्ति, यानी बहुत सारी बालिकाएं पढ़ती हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि संस्कृत भाषायाम अनुवादम कुरुतः, यानी संस्कृत भाषा में अनुवाद करना है। और पहला ही कह रहा है ये कि 2 आदमी खाते हैं, 2 आदमी के लिए होगा नरौ, नरौ, और खाते हैं का होगा खादतः। तो 2 आदमी खाते हैं नरौ खादतः, आदमी खाता है तो नरः खादति, एक आदमी खाता है ना तो होगा नरः खादति। आगे है कि लड़कियां पढ़ती हैं, लड़कियां पढ़ती हैं, तो लड़कियों के लिए हो जाएगा बहुत सी लड़कियां हैं तो हो जाएगा बालिकाः पठन्ति, यानी बहुत सारी लड़कियां पढ़ती हैं। और यह है बकरी पानी पीती है, एक बकरी पानी पी रही है ना तो होगा अजाह जलम पीबती, एक बकरी यानी बकरी पानी पीती है। कमल खिलते हैं, अब कमल खिलते हैं तो एक तो होगा नहीं, बहुत सारे कमल हैं, तो इस कमल के लिए, बहुत सारे कमल के लिए होता है कमलानि। और कमलानि खिलना का होता है विकसन्ति, तो कमलानि विकसन्ति। और ये हमारा चैप्टर ही पूरा हो गया। और ये चैप्टर नंबर प्रथम पाठ था और पुनरावलोकन। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक कर लें और इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें।
और इसमें एक वार्तालाप दिया हुआ है, वार्तालाप है, और ये वार्तालाप छूट रहा था और इसे मुझे बाद में से जोड़ना पड़ा है। तो चलिए वार्तालाप को भी जान लेते हैं। वार्तालाप यानी होता है बातचीत करना, और इस बातचीत के क्रम में पहले ही कह रहा है कि सुप्रभातम, यानी कि सुप्रभात। सुप्रभात माने सुबह का जो हम लोग नमस्कार करते हैं किसी को कि नमस्ते, तो उधर से आंसर उत्तर आता है नमस्ते नमस्ते। तो वही कह रहा है कि सुप्रभातम यानी कि सुबह का नमस्कार है। तो कहा जा रहा है, उधर से भी उत्तर आ रहा है कि सुप्रभातम सुप्रभातम यानी नमस्कार नमस्कार। आगे है कि मम नाम अर्पिता, मेरा नाम अर्पिता है, यानी एक अर्पिता नाम की लड़की है और एक लड़के का नाम सौरभ दिखाया गया है, यानी अर्पिता और सौरभ का वार्तालाप कराया जा रहा है। तो कह रहा है कि सुप्रभातम यानी कि नमस्कार, सुप्रभातम सुप्रभातम यानी नमस्कार नमस्कार। मम नाम अर्पिता, मेरा नाम अर्पिता है। भवतः मतलब आपका, नाम किम नाम क्या है, यानी अर्पिता कह रही है कि मेरा नाम अर्पिता है, आपका नाम क्या है, यानी आपका क्या नाम है। तो ये कह रहा है, लड़का कह रहा है कि मम यानी मेरा, नाम यानी नाम, सौरभ यानी सौरभ है, यानी मेरा नाम सौरभ है। भवती कस्याम कक्षायाम पठति, भवती मने आप, कस्यायाम मने कौन सी कक्षायाम मने की कक्षा में, पठति मने पढ़ता है। कह रहा है कि आप किस कक्षा में पढ़ते हैं। तो ये कह रहा है जो सौरभ है वो कह रहा है कि अहम षष्ठ कक्षायाम पठामि, मैं कक्षा 6 में पढ़ता हूँ। अहमपि, इस पर वो लड़की कह रही है कि मैं भी, यानी मैं भी कक्षा 6 में पढ़ती हूँ। तो आगे पूछ रहे कि कह विषय प्रिय, यानी कह मतलब कौन सा, विषय माने विषय, प्रिय माने प्यारा है, यानी आपको कौन सा विषय अच्छा लगता है। तो इधर से सौरभ कह रहा है कि संस्कृतम शोभनम, यानी संस्कृत अच्छा लगता है। और आप अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इसको लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए।